गुरु गुड़ तो चेला चीनी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने ये जो भीख मांगने का स्टाइल वो लाया है, वो पाकिस्तान से सीखा है, जैसा आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब उसने इतना बदलाव इसमें किया है कि अब अपने गुरु को भी मात दे रहा है। बड़ा ही कैजुअल स्टाइल है उनका भीख मांगने का। एक तरफ भारत को आंख दिखा रहा है, अभी आज की ही न्यूज़ है। भारतीयों के लिए जो वीज़ा सर्विस बांग्लादेश दे रहा था अपने कॉन्सुलेट्स के द्वारा, एम्बेसीज के द्वारा, वो सब सिग्निफिकेंटली कट डाउन कर दिया है। ये दिखा रहा है डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत ज़्यादा बांग्लादेश ने इसको खराब किए हैं। इसके सिवा एक लिस्ट आपको मैं बताऊँगा जो-जो दिखा रहे हैं कि यूनुस जाते-जाते कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि भारत के साथ कुछ करके रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएँ। अब दोस्तों इन सब के बीच में एक तरफ भारत को आँख दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारत के पास आके कह रहा है जी 1.8 लाख टन डीज़ल दे दो। जी हाँ, भारत से डीज़ल की माँग की जा रही है और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या फिर सिंपली कह देना चाहिए कहीं और से ले लो, हमारे लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा ये डील नहीं है, कहीं से भी जाओ जाके मार्केट से महंगी रेट पे लेके आओ। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की करीबी बढ़ी है। आपको ऑलरेडी बताया एक डिफेंस पैक्ट की तरफ दोनों देश जाना चाह रहे हैं। अब न्यूज़ आ रहा है बांग्लादेश पाकिस्तानी जंग JF-17 भी लेना चाह रहा है। इसके सिवा इंडिया बांग्लादेश टाइज और खराब इस प्रकार से हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ढाका ने वीजा सर्विस बंद कर दिया, यूनुस ने यूएस को कंप्लेन भी किया था, सर्गियो गोर को कॉल वगैरह भी किया था। बांग्लादेश ने दोस्तों इंडियंस के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शन कर दिया, आईपीएल आईसीसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो क्लियरली दिखा रहा है भारत को देखिए भैया यूनुस जाते जाते आंख दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ये ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज है, सरकारी न्यूज है, अभी आज का न्यूज है। बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है 1,80,000 टन डीजल भारत से और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि ऑयल इंडिया की रिफाइनरी उसकी एक सब्सिडरी है, वो सप्लाई करने वाली है। अब दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड अगर आप देखें तो इसमें असम सरकार का भी 24% स्टेक है, तो असम सरकार भी मुनाफा कमाने वाली है। तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए जी ये जो बांग्लादेश है ये ऐसा तो नहीं है कि भारत का दोस्त है इसलिए खरीद रहा है, क्योंकि भारत से सस्ता उसे कोई डीजल नहीं देने वाला, इसलिए वो ले रहा है। क्योंकि हमारा पाइपलाइन है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि हसीना दौर में बना था और उस वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बेहद कम है ट्रांसपोर्टेशन के, तो भारत के पास उसकी मजबूरी है क्योंकि इसे सस्ता डीजल कोई देगा नहीं। और आप तो जानते ही हैं बांग्लादेश में क्या कंगाली चल रही है, तो उस कंगाली में कैसे वो महंगा डीजल और कहीं से ले। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक तरफ बांग्लादेश बिल्कुल निर्लज हो चुका है, वो कभी चीपर राइस के लिए तो कभी चीपर ऑनियन के लिए भारत के पास आ जाता है और वहीं जब जरूरत खत्म होती है तो वो बड़ा क्लियर है। वो अब देख सकते हैं 2 दिन पुराना न्यूज है, अब जब अनियन की वहां पे क्रॉप्स आ गए हैं तो वो कह रहा है जी अब और अनियन इंपोर्ट नहीं चाहिए, उसको रोक दिया है बांग्लादेश ने। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्ण रूप से ये जो बांग्लादेश का अप्रोच है भारत को लेकर वो कहीं ना कहीं बड़ा ही वैसा है जिसमें वो इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या भारत को ये जानते हुए बांग्लादेश को सस्ता डीजल देना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या इसमें सरकार की तर्क है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि डीजल देना है। तो क्या वो तर्क है जिस वजह से ये चीज हम सोच रहे हैं और क्यों नहीं देना चाहिए, वो भी आइए जरा आज के वीडियो में एक बार इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है, पिंड कमेंट में इसका लिंक है। यूपीएससी नीड्स के लिए अगर आपने जस्ट स्टार्ट की है अपनी तैयारी तो इस चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर हम ला चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूनुस रिजीम की जरा बात कर लेते हैं। देखिए ये ओपनली एंटी इंडिया है, अब इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई लुका छुपी नहीं है, सब कुछ आउट एंड ओपन है। कुछ नए मामले आपको सुना देते हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शन जो लगाया है यूनुस सरकार ने, कह दिया है कि जी जो वीजा कॉन्सुलर सर्विस है इंडियन नेशनल्स के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। अब भारत को क्या फर्क पड़ता है कौन से भारतीय को बांग्लादेश जाना है, अब जिसको जाना है वो तो हम ऐसे ही भेज भी रहे हैं। असम में हो रहा है ना पुशबैक, वो बिना वीजा लगाए ही, वो भारतीय भी नहीं है बांग्लादेशी है, उनको उनके देश भेज दिया जा रहा है। तो किसको क्या फर्क पड़ रहा है। अभी रिसेंटली क्या किया, आईपीएल ब्रॉडकास्ट बैन लगा दिया बांग्लादेश ने। दोस्तों आईपीएल के ऊपर बैन लगा दिया कि इसको बांग्लादेश में नहीं चलाया जाएगा। इससे भी क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि आईपीएल के जो राइट्स थे, टेलीकास्ट राइट्स, वायाकॉम 18 को पहले ही बेच दिया आईपीएल ने। उसमें क्लॉज है, उसके बाद एक बार पैसे मिल गए तो वापस नहीं दिए जाएंगे। फिर तुम्हारे देश में कोई भी पॉलिटिकल कारण से बैन लगे कुछ लगे, ये रिस्क लेने को तैयार हो तो ही बिडिंग करना। वायाकॉम 18 ने उसके बाद ही बिडिंग की और बांग्लादेश में इसको फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया लोकल वहां के चैनल को। अब वो लोकल चैनल रो रहा है कि भैया पैसे दे दिए वायाकॉम 18 को, वायाकॉम 18 ने बीसीसीआई को, और अब वो इसको टेलीकास्ट भी नहीं कर पाएंगे तो ऐड से पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। तो ये यूनुस अपने ही पैर में वापस कुल्हाड़ी मारा। वैसे ही T20 वर्ल्ड कप को कहा हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारी टीम की सिक्योरिटी पर खतरा है, तो इस पर भी आईसीसी ने बोल दिया
खेलना है तो वहीं खेलो, श्रीलंका जाके खेलने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पॉइंट्स फॉरफिट करो, जो करना है कर लो। अब बीसीसीआई से लड़ने चले हैं ये बांग्लादेश। अब पूरी इकोनॉमी अगर आप देखें तो बांग्लादेश की कितनी है, और उससे अगर आप देखें तो वहां पे कहां बीसीसीआई खड़ा है। आगे जरा देखिए, पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट करेंगे। अरे वो पाकिस्तान के साथ तुम क्या करोगे, वो आएगा कैसे, है ना, ये तुम्हारी मदद करने समुद्र से आएगा, कहां से आएगा, कैसे आ जाएगा, जरा सोचो तो। क्या तुम डील कर रहे हो, JF-17 परचेज कर लेंगे। अरे पाकिस्तान में सालाना 24 JF-17 से ज्यादा नहीं बनते हैं, वो उसकी खुद के एयरफोर्स के नीड्स के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तुमको क्या दे देगा। और JF-17 ले भी लोगे तो क्या ही हो जाएगा, म्यांमार भी लेके गया था, उसके बाद 2 बार उड़ा, तीसरी बार उड़ने से वो उड़ भी नहीं पाया, उसमें इतने प्रॉब्लम्स आए। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस ने प्रोवोकेटिव रिमार्क्स किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, टाइम एंड अगेन करता है, ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। वैसे ही जो रेडिकल्स हैं उसको खुली छूट दे रखी है, एंटी हिंदू वायलेंस होता है। इंडियन गुड्स पे ट्रेड बैन भी उसी ने शुरू किया था, यान और जूट प्रोडक्ट्स पर, फिर इंडिया ने भी उस पर हिट बैक किया था। तो दोस्तों अब जो यूनुस रिजीम है क्लियरली एंटी इंडिया है, मुझे इसके लिए अब और प्रूफ देने की आवश्यकता है नहीं। तो अब आते हैं लेटेस्ट डीजल रिक्वेस्ट के बारे में। बांग्लादेश ने दोस्तों कहा है कि 1,80,000 टन डीजल भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से ईयर 2026 में लिए जाएंगे। साल भर में ये 1,80,000 टन डीजल जाएगा भारत से बांग्लादेश। इसकी कीमत है करीबन $120 मिलियन, बांग्लादेशी टाका में कहें तो 14.62 बिलियन टाका। ये अग्रीमेंट दोस्तों बांग्लादेश की जो एडवाइजरी कमेटी है गवर्नमेंट परचेजेस की, उसे 6 जनवरी को ग्रीन लाइट दिया है और कहा है कि दी जो हसीना दौर में 15 साल पुराना एक लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई पैक्ट हुआ था भारत के साथ, उसी के अंतर्गत ये डील वापस आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश में एनर्जी स्कैरसिटी है और उसमें अगर आप देखें तो बांग्लादेश की ऐसी हैसियत तो है नहीं कि वो अपने यहाँ रिफाइनरी लगा ले। तो क्रूड ऑयल जो लिमिटेड रिफाइनरी है, बाकी वो क्या करता है, क्रूड ऑयल लाके थोड़ा बहुत रिफाइनिंग करता है, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या डीजल क्या पेट्रोल, वो डायरेक्टली इंपोर्ट कराता है। अब दोस्तों ये इंडिया से इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि इंडिया से आने वाली रिफाइनरी से जो डीजल है वो सबसे सस्ता है। तो अगर आप इस डीजल के की डिटेल्स पर जाएं तो कुछ इस प्रकार है इस डील के बारे में। अगर आप देखें सबसे पहले 1,80,000 टन डीजल जाएगा भारत से बांग्लादेश, ये जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सबका सब एक ही साथ जाने वाला है, धीरे धीरे जाता रहेगा। प्राइसिंग है 83.22 पर बैरल, ये बेस प्राइस है। ये कीमत कैसे तय हुआ है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस, जैसे कि आप देखें तो मीन ऑफ फ्लैट सिंगापुर असेसमेंट होता है, जो रिफाइंड डीजल यानी क्रूड का, जैसे आप जानते हैं क्रूड ऑयल का बैरल पीछे कीमत होती है, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल सबकी भी कीमत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी लगाई जाती है। तो उसके अनुसार जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव चल रहा है वही प्राइस सेट किया गया है। इसके ऊपर प्रीमियम देना है, वो प्रीमियम $5.5 पर बैरल ऑफ डीजल होगा। ये दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी के जो रिफाइनिंग मार्जिन है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन फी है, अन्य रिस्क हो गए, उन सबको कवर करेगा। टोटल प्राइस पर बैरल हुआ 88.72 पर बैरल, यानी बांग्लादेश ये कीमत पर बैरल ऑफ डीजल भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को देगा। अब इसमें कुछ 19-20 होगा, वो डिपेंड करता है, ये बेस प्राइस क्या है, इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, तो उस हिसाब से ये बदलेगा। पेमेंट्स दोस्तों कौन देगा, तो बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कुछ देगी, बाकी बांग्लादेश की बैंक लोन के रूप में बीपीसी को देगी, जो कि वापस यहां पर भारत को दे दिया जाएगा। सप्लाई कैसे होगा, तो 130 किलोमीटर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, उससे सप्लाई होगी और उसी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो आप अगर देखें दोस्तों तो ये भारत की रिफाइनरीज हैं, जो मेजर रिफाइनरीज हैं, इसी में अगर आप देखें तो यहां पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी आप देख सकते हैं यहां पे स्थित है, और ये जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल असम में कुछ यहां पे ब्रह्मपुत्र के तट पे इस प्रकार से यहां पर आपको देखने मिलता है। और यहां पे दोस्तों नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी अगर आप देखें तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में असम सरकार का 24% स्टेक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से अगर आप देखें तो इस प्रकार से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जो कि इस प्रकार से डीजल बांग्लादेश पहुंचा देगा और इस वजह से बड़ा सस्ता पड़ता है ये डीजल भी। अगर आप देखें बाकी ट्रेडिशनल जो डीजल कैरी पहले ट्रेन से जाता था वो महंगा होता था, और बाकी बांग्लादेश अन्य जगहों से जो डीजल लाता है वो तो समुद्र से लाता है, वो तो और महंगा पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो असम सरकार भी 24% स्टेक रखती है इस रिफाइनरी में, तो वो भी मुनाफा कमाने वाली है, भारत को भी इससे मुनाफा ही हो रहा है, बांग्लादेश से पैसे ही आने वाले हैं। और इंडिया ने क्या इस वजह से डील को एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों पहली बात क्या है, ये सप्लाई जो हो रहा है ये पुराने 15 साल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें ये जो प्राइसिंग है कि जो भी बेस प्राइस होगा, जो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ डीजल होगा, उसके ऊपर $5.5 का प्रीमियम देना होगा और आप डीजल आपको हम सप्लाई कर देंगे। ये दोस्तों अगर आप देखें तो डायरेक्ट नेगोशिएशन हुआ था बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अभी रिसेंटली, उसके आधार पर ये फाइनल तय होके निकला है।
इंडिया ने दोस्तों इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अगर भारतीय मीडिया, स्पेशली सरकारी मीडिया देखें तो वो भी यही कह रहे हैं, बांग्लादेश टू इंपोर्ट 180,000 टन ऑफ डीजल फ्रॉम इंडिया। यहां पे कोई इफ एंड बट लग नहीं रहा, मानो जैसे बांग्लादेश ने मांगा, भारत ने कहा दे देंगे। तो दोस्तों सप्लाईज अगर आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन से हो रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है कि कुछ हेसिटेशन है भारत की ओर से, रीनेगोशिएशन, पोटेंशियल रिफ्यूजल, कुछ भी नहीं दिख रहा। हो सकता है इंडिया फिलहाल थोड़ा चीजों को अटका भी दे, ये भी हो जाए कि अब यूनो से 1 महीना बचा है तो 1 महीना अटका के रखें, अगली सरकार को बोलेंगे तुम्हारे साथ ही डील करे, वैसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके भी इंडिकेशन एज ऑफ नाउ मीडिया में नहीं आ रहे। तो यहां पर सवाल पूछा जाता है, यदि भारत ने मना कर दिया तो क्या बांग्लादेश अन्य सोर्सेज से डीजल ला सकता है? बहुत क्लियर रीजन है दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो पहली बात यह है कि देखिए बांग्लादेश भारत से डीजल क्यों ले रहा है? भारत का कोई मित्र तो वो है नहीं, भारत से अच्छे रिश्ते तो है नहीं, इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सबसे सस्ता है। और अगर क्योंकि पाइपलाइन है हमारा, डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिस वजह से लो कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, तो सी फ्रीट की कीमत हट जाती है, ट्रांजिट टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। समुद्र से लाओगे, आज शुरू होगा अगले महीने पहुंचेगा, यहाँ पे विद इन डेज पहुंचता है बांग्लादेश। वैसे इवेपोरेशन, कंटेमिनेशन से जो लॉसेज होते हैं वो भी नहीं होता, पाइपलाइन से सीधा का सीधा विदाउट डैमेज सीधा का सीधा डीजल पहुंच रहा है। सी इंपोर्ट में अन्य कॉस्ट होते हैं दोस्तों, अगर आप देखें तो चट्टोग्राम पोर्ट हो गया, मोंगला हो गया, तो $8 पर बैरल तो बस ऐसे ही कीमत बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स की। फिर टैंकर्स जो दूर से आते हैं उसके फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो पोर्ट लॉजिस्टिक भी है, चट्टोग्राम पोर्ट ऑलरेडी कंजेस्टेड है, तो उसमें कहां से तुम ये सब डीजल लाओगे? हालांकि वो ऑलरेडी डीजल बाकी जगहों से भी लाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत से ही डीजल लेता है। ये अगर आप देखें तो 15% डीजल भारत से जाता है, बाकी बाहर से ही ला रहा है। तो इस तरीके से वो ला सकता है, लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, ये बात तय है। तो सवाल उठता है, जैसा लग रहा है कि इंडिया देखिए डीजल देने वाला है बांग्लादेश को, क्यों नहीं हम मना कर रहे? इतना कुछ बांग्लादेश कर रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए पहला क्या है, एंड ऑफ द डे हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम व्यापार को बड़ा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, तो हमारे लिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो लग रहा है कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जाने दो बाकी चीजों को, वैसे भी यूनुस 1 महीने का मेहमान है। तो यहां पे अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वहां पे जॉब्स होगा, रिफाइनरी एक्सपेंशन होगा, इंडिया एक रीजनल एनर्जी हब की तरह उभरेगा। तो ये सब एडवांटेजेस हैं जो हम देख रहे हैं कि ये सब छोटे मोटे चीज जो हो रहे हैं उनको इग्नोर किया जाए, हालांकि कुछ छोटा मोटा है नहीं, लेकिन हाँ चलिए 1 महीने की बात है तो इग्नोर करते हैं और इसको इंपॉर्टेंस दिया जाए। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवरेज बनता है। जब आप इस प्रकार से सप्लाई करते रहेंगे तो उनकी निर्भरता भी बनेगी। तो इससे क्या होगा कि बांग्लादेश की एनर्जी वल्नरेबिलिटीज कहीं ना कहीं भारत के ऊपर होने लगेंगी। लेकिन सवाल लोग यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी वल्नरेबिलिटीज बनेगी तो यही तो समय है जब वो वल्नरेबिलिटीज दिखाने का उसको कि तुम हमारे ऊपर निर्भर करते हो, क्यों दे रहे हो, यही वो समय। अब इससे बुरा क्या होगा, किस दिन के लिए ये कार्ड छुपा के रखे हो, खेलो इसको। तो हो सकता है ऊपर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अभी उस कार्ड को खेलने का समय नहीं आया है। इंडिया दोस्तों अगर आप देखें तो टाइम बाई कर रहा है, यूनुस 1 महीने का मेहमान है, इलेक्शंस के पहले इंडिया बोल देगा नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो जमाते इस्लामी है इस ऑलरेडी एंटी इंडिया पूर्ण रूप से वो अपना इलेक्शन रैली कर रहा है, तो इस प्रकार से और उसकी को पॉइंट्स मिलेंगे। और जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बीएनपी के सपोर्टर्स हैं वो भी कुछ उस तरफ छिटक सकते हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि ये सब हो हल्ला अभी हो। बाकी क्या है, डीजल कौन सा अभी दिया तो सबका सब अभी पहुंच जाएगा, ये तो अगले 12 महीने तक जाने वाला है। अगली सरकार आएगी, वो भी अगर कुछ ऐसा करेगी तो डीजल काट देंगे, क्या लगता है? तो ये कार्ड हो सकता है हम तब के लिए बचा के रखें कि उस समय इसको खेलना है, कुछ इस वक्त यही लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये कार्ड अभी खेल देना चाहिए था या इंतजार करना ही बेहतर है? जो आपको लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपकी राय मैं बड़ी उत्सुकता से पढ़ूंगा और उसका इंतजार भी रहेगा। बाकी दोस्तों फ्लैट 60% ऑफ है, मेक श्योर आप जुड़ जाएं क्योंकि कल ऑफर खत्म होने वाला है। ये कीमत जो है दोस्तों आप देख सकते हैं दोबारा नहीं आएगी। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 17,999 रुपए में मिल रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन 24,999 में, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में मिल रही है। पर यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 18 महीने या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है। जिसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया 18 महीने या उससे ऊपर का, तो उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं, फॉर सम रीजन अगर आपने एग्जाम नहीं क्लियर किया तो आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं हाँ आपने मेहनत की है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।